क्या आपने कभी ये सोचा होगा कि आप दूर किसी देश में अपने देश का नाम ऊंचा करने जा रहे हैं? बहुत कम ही लोग ये ख्वाब देखते हैं, लेकिन जो ख्वाब देखते हैं, जो सपने देखते हैं, वही तो पूरा कर पाते हैं। तो ऐसा ही एक सपना देखा नॉर्थ बंगाल के कलिम्पोंग जिले के कुमुदिनी होम्स स्कूल के विद्यार्थियों ने। कुमुदिनी होम्स ने जुलाई 2022 में आयोजित स्विट्जरलैंड के बसेल टैटू फेस्टिवल, जो कि विश्व भर का एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री म्यूजिक फेस्टिवल माना जाता है, वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया। लगभग 20 विद्यार्थियों का ये ग्रुप इस म्यूजिक फेस्टिवल में पूरे भारत से जाने वाला एकमात्र ग्रुप था। विद्यार्थियों के साथ उनके टीचर कम मेंटर श्री प्रियदर्शी लामा भी मौजूद रहे। They were invited by the Swiss Federal Department of Defense, Civil Protection and Sports, organizers of the Basel Tattoo. हम आपको ये भी बता दें कि बसल टैटू फेस्टिवल इज द सेकेंड बिगेस्ट मिलिट्री म्यूजिक फेस्टिवल आफ्टर एडिनबर्ग टैटू इन स्कॉटलैंड। कितनी बड़ी बात है ना। 15 अगस्त कलिम्पोंग के मेला ग्राउंड में हर साल परफॉर्म करने वाली टीम इस साल स्विट्जरलैंड में परफॉर्म करने गई। तो कैसा रहा होगा मेला ग्राउंड से बसेल टैटू तक का सफर, हम आगे जानेंगे। कुमुदिनी होम्स के लिए भी यह सफर मुश्किलों से भरा था। विद्यार्थियों ने इस मंजिल को पाने की प्रैक्टिस लगभग 2019 से स्टार्ट की और लगभग 7,164 किलोमीटर का फासला 12 घंटे की फ्लाइट में तय करने के बाद 12 जुलाई 2022 को वो फाइनली लैंड हुए स्विट्जरलैंड में। लेकिन ये फ्लाइट इतनी आसानी से उन्हें नहीं मिली। जब उनकी टीम बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंची तो मुंबई तक जाने वाली उनकी स्पाइस जेट की फ्लाइट लास्ट मोमेंट में तकनीकी कारणों से कैंसिल हो गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने साल की मेहनत और लगन, विदेश जाने की एक्साइटमेंट, अपने देश को रिप्रेजेंट करने का जुनून आखिरी मोमेंट में किस तरह चकनाचूर हो गया होगा। कोई भी मदद ना मिल पाने के कारण सभी स्टूडेंट्स बागडोगरा एयरपोर्ट पर ही धरना देने लगे, जो कि इमीडिएटली ट्रेंड होने लगा सभी सोशल मीडिया साइट्स पर। काफी लोगों ने स्पाइस जेट के इस अनप्रोफेशनल बिहेवियर को टारगेट किया और कई सारी साइट्स पर #बॉयकॉट स्पाइस जेट का जो टर्म है वो ट्रेंड होने लगा। ये न्यूज़ इतनी जल्दी वायरल हुई कि राजनेताओं को भी इसकी भनक लगी। तभी दार्जिलिंग के MP श्री राजू बिष्ट की ओर से जरूरी कदम बढ़ाए गए और दुनिया की कोई भी बाधा, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे रुपए पैसे हो, इनके लिए वो बाधा बन के नहीं आएगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, उसमें स्कूल को या बच्चों को 1 रुपए भी देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी खर्च आएगा, एक सांसद होने के नाते, एक भाई होने के नाते, वो मैं अपने ओर से कर रहा हूँ। हम सब आज बहुत खुश हैं। फाइनली हमारे स्टूडेंट्स विदेश की ओर निकल गए। विदेश प्रस्थान भयो। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। स्पाइस जेट की फ्लाइट का कैंसिल हो जाना और इस न्यूज़ के इमीडिएटली वायरल हो जाने से पूरे देश को ये पता चला कि कलिम्पोंग शहर के कुमुदिनी होम स्कूल के विद्यार्थी हमारे देश को रिप्रेजेंट करने इतने बड़े मुकाम पर जा रहे हैं। अब खुद ही सोचिए, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद ही कोई नेशनल मीडिया इस न्यूज़ को कवर करता। गर्व करने की बात यह है कि जब स्विट्जरलैंड में बैंड परेड चल रही थी तो कुमुदिनी होम्स के नाम के आगे वेस्ट बंगाल या कलिम्पोंग का नाम नहीं, बल्कि इंडिया लिखा गया था। बैंड के मेंटोर श्री प्रियदर्शी लामा के मुताबिक इतनी लंबी फ्लाइट के बाद पहुंचते ही लगभग 14 घंटे की प्रैक्टिस में सभी विद्यार्थियों को जाना पड़ा और यह सभी के लिए काफी चैलेंजिंग था।
लेकिन ये उनकी टीम को लेकर उनका विश्वास ही था जो वो इतने कम समय में एक नए माहौल में, नई परिस्थितियों में सभी को एडजस्ट कर पाए। उनके बयान के मुताबिक ये इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को बसल टाटू में परफॉर्म करने के लिए इनविटेशन दिया गया। इनविटेशन की इस प्रक्रिया में स्विट्जरलैंड डिफेंस की एक अपनी टीम ने विश्व भर के बैंड मेंबर्स की रिसर्च की और उसी लिस्ट में कुमुदिनी होम्स का भी नाम आया। और ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं होती। इसके लिए स्विस डिफेंस टीम के द्वारा सालों भर का ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाता है और उसके बाद ही किसी बैंड को बसल टाटू फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कुमुदिनी होम्स की खास बात यह है कि बाकी बैंड मेंबर्स जो स्कॉटिश धुन को बजाते हैं, कुमुदिनी होम्स में न केवल स्कॉटिश धुन बल्कि गोरखाली धुन को भी बजाया जाता है। और जितनी भी धुन इनके द्वारा बजाई जाती है वो सारी इंडियन मिलिट्री स्कूल ऑफ म्यूजिक में बजाई जाने वाली धुन है। गोरखाली धुनों में मुख्य धुन रही लौरे को रेली मई और यो नेपाली सिरुचाली, जिनकी वीडियोस सोशल मीडिया में वायरल भी हुई। इसके अलावा बाकी टीमों को एक एक इवेंट करने की अनुमति दी गई, लेकिन कुमुदिनी होम्स की टीम को कुल 3 इवेंट करने की अनुमति प्राप्त हुई, जिनमें 5वें नंबर का काउंटर मार्च, 11वें नंबर पर खुखरी डांस और 15वें नंबर पर फुल डिस्प्ले इवेंट हुए। श्री प्रियदर्शी लामा के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया का एक्सपेंडिचर यानी खर्च, वीजा सभी स्विस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से किया गया। हालांकि जो मेडिकल इंश्योरेंस का खर्च है वो कुमुदिनी होम्स के एक एक्स स्टूडेंट श्री रमेश पौडेल जी के द्वारा किया गया। इनके अलावा भी कई सारे स्पॉन्सर्स ने कुमुदिनी होम्स की टीम का साथ दिया, जिनमें MLA श्री रुदेन लेप्चा जी, SC/ST डिपार्टमेंट और भी कई अन्य विभाग, प्रियदर्शी जी के दोस्त, एलुमनाई मेंबर्स मुख्य रहे। हालांकि एक अहम मुद्दे पर उन्होंने खेद भी प्रकट किया, जहां उन्होंने बताया कि विश्व की बाकी टीम्स के कंपैरिजन में कुमुदिनी टीम्स की यूनिफॉर्म, उनके इक्विपमेंट्स वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के नहीं थे, जैसा कि होना चाहिए था। इसके बावजूद उनका परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा। कई सारे राजनेताओं के द्वारा दार्जिलिंग शहर को एक वक्त में स्विट्जरलैंड बनाने की पहल की गई थी। अब वो हो पाया है या नहीं कि वहां के निवासियों को पता है, लेकिन कलिम्पोंग से स्विट्जरलैंड पहुंच पाने की इस टीम के बारे में अब लगभग पूरे देश को पता चल चुका है। बहरहाल देश का नाम ऊंचा कर कुमुदिनी होम्स की टीम 24 जुलाई 2022 को वापसी के लिए निकलेगी और 25 जुलाई को सुबह 11 बजे बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंच जाएगी।